Friends, welcome to our e-learning academy. Today we will see how to fill the महाराष्ट्र CET 2021 फॉर्म। ये फॉर्म इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये महाराष्ट्र का CET कॉमन। इसके लिए हम लोग देखते हैं, सर्च बॉक्स में जाना पड़ेगा। पहले मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम खोल सकते हो आप। क्रोम में सर्च बॉक्स में जाने के बाद महाराष्ट्र का वो मतलब महाराष्ट्र CET के लिए ऐसा डालेंगे ना MHT, तो ऐसा मतलब इतना डालेंगे ना तो उसके नीचे आ जाएगा। तो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, जो कि इस वाले देखो MHTCET 2021.mahacet.org, इस वाले वेबसाइट, इस वाले लिंक पे क्लिक करने का डायरेक्ट होम पेज पे लेके जाएगा। इसके फ्रंट पेज ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो अभी अच्छे से नेट भी रहना चाहिए। होम पेज पे जाना पड़ेगा। होम पेज पे जाने के बाद देखो ये आएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हो, मतलब न्यू हो, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का। अगर आपका पहले से आईडी बना हुआ है इसके ऊपर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाके क्लिक कर सकते हो। तो हम लोग न्यू हैं तो न्यू पे जाने का, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने का। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज पे देखो, इस पर डिटेल्स लिखे हुए हैं कि देखो इसके कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इस CET के लिए 800 फीस है, ठीक है। और जो भी कास्ट है, जिसका बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है, जैसे SC ST OBC BJDT NTB, ये सब जो कैटेगरी वाले हैं उन लोग के लिए 600 है। और ऑल PWD कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू महाराष्ट्र स्टेट विल बी चार्ज 600, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये वाला जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, CBT जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर जिसके पास अगर कास्ट है, कास्ट का, तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पे क्लिक करने का। तो ये बेसिक डिटेल, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए पहले बेसिक डिटेल पूछेगा। तो कैंडिडेट फुल नेम जैसे कि 10th और 12th का जो मार्कशीट है उसके हिसाब से अपने को डालने का है। तो हम लोग डालते हैं जैसे ASHISH यादव, ठीक है। ये हम लोगों ने डाल दिया। फिर इसमें क्या डाल सकते हैं, इसमें हम लोग डाल सकते हैं, इसमें क्या अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, फादर्स नेम। फादर्स नेम इसमें डाल सकते हैं, अपने फादर का नाम डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मदर का नेम क्या डाल सकते हैं, जो भी आपके मदर का नेम रहे वो डाल सकते हो। फिर जेंडर में आप जो भी हो वो डाल सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो मेल पे क्लिक करेंगे। फिर मेल पे क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन करना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद ओके करने का। कंफर्म हो गया। फिर कंफर्म योर जेंडर, इसमें भी जाने के बाद मेल सेलेक्ट करने का। फिर व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहे वो डाल सकते हैं। तो मैं अपना डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछेगा रिलीजन क्या है। रिलीजन अपना है, देखो इसमें बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी। तो हम लोग क्या क्या है, हिंदू है, तो हिंदू डाल सकते हैं। आप जो भी रहे वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद रीजन्स टू बीच यू बिलोंग, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, रूरल या अर्बन। रूरल मतलब गांव ये सब टाइप, और अर्बन मतलब सिटी से एरिया जैसे। फिर तो हम लोग अर्बन में तो अर्बन डाल सकते हैं, अर्बन डालते हैं। ये ऑप्शनल है। एनुअल फैमिली इनकम ये ऑप्शनल है, तो इसको ऑप्शनल में रख सकते हैं या तो डाल सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली ये डाल देते हैं, ठीक है। फिर मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है, इसमें से भी जो आपकी मदर टंग रहेगी डाल सकते हैं। तो हमारी क्या है, हिंदी। हिंदी या हिंदी है इधर, हिंदी डाल दिए, ठीक है। फिर नेशनलिटी तो इंडियन ही है, तो अपने आप रहेगा वो। तो फिर एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या डाल सकते हैं, जो हमारा एड्रेस है, ठीक है।
पांडु वेस्ट मुंबई, जो भी आपका एड्रेस वो डाल सकते हो। फिर इसके बाद पूछेगा स्टेट कौन सा, स्टेट हमारा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र डाल सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र इधर है, हाँ इधर है महाराष्ट्र, इधर है तो इधर इसको डाल सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट क्या है अपना, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट क्या है मुंबई सबर्बन डालना है। हम लोग मुंबई सबर्बन में आते हैं, इसके लिए मुंबई सबर्बन। फिर उसका तालुका, तालुका में क्या डाल सकते हैं, कुर्ला डालने का। फिर उसके बाद विलेज, विलेज में क्या डालेंगे हम लोग, विलेज में हम लोग भांडुप है, भांडुप डाल सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, तो सेम एज अ परमानेंट एड्रेस तो टिक कर सकते हो अगर आपका है तो। अगर बाई चांस आपका नहीं है तो इसमें अलग एड्रेस डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये पिन कोड पूछा गया है, पिन कोड क्या है अपना 400078, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर डालने का, अभी मोबाइल नंबर डालने का है। मोबाइल नंबर में क्या डाल सकते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको डाल सकते हो। तो मेरा क्या 86, ठीक है, ये अपना मोबाइल नंबर डालने का है। उसके बाद इसमें हम लोग जीमेल आईडी डालने, ईमेल आईडी क्या है अपना वो डाल सकते हैं, जो भी ईमेल आईडी रहे, ठीक है। फिर इसमें अपना पासवर्ड चॉइस करने का, चूज़ करने का पासवर्ड क्या, जो भी अच्छा पासवर्ड रहे उसको चूज़ कर सकते हो आप, जो आपको चाहिए। तो हम लोग अपना पासवर्ड चॉइस करते हैं जो हमको चाहिए, ठीक है। आप लोग अपने पासवर्ड चॉइस कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं अपना पासवर्ड चॉइस कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो डिटेल्स है इसके हिसाब से पासवर्ड रखना ज़रूरी है, जो कि 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग रहना चाहिए। यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट, मतलब कैपिटल में ही रहना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू रहना चाहिए, एटलीस्ट ये सब कैरेक्टर रहना चाहिए वाली, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकते हो, ठीक है, इतना पता चला। और उसको सेव एंड प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो क्या बोल रहा है, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग and must have at least one uppercase and alphabet, one lowercase alphabet, one numeric value and special character. Please enter corresponding pin code, ओके। जो कि पिन कोड है ये हो गया। ये प्रॉब्लम बता रहा था सेव एंड प्रोसीज, इसमें क्या बोल रहा है पासवर्ड अच्छे से डालते हैं, रुक जाओ। क्या बोल रहा है अपर केस, मैं सब कैपिटल में डाल दिया था इसके लिए ऐसा हो रहा था, तो इसको एक कैपिटल में रखा हूँ बस। देखो अब राइट बताए, ओके पासवर्ड सेव हो गया, ठीक है। देखो ये पासवर्ड बताया, अभी इसमें वन टाइम OTP आएगा, वन टाइम OTP आएगा, उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो मेरा आया है उसको मैं डालता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। इसके बाद जो एप्लीकेशन आईडी मिल गया हमको, इस एप्लीकेशन आईडी को कॉपी कर सकते हैं आप लोग, इसका फ़ोटो भी मार सकते, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। मैंने कॉपी किया। फिर इसके बाद उसके बाद प्रोसेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको प्रोसेस करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इसमें क्या बोला है एप्लीकेशन नंबर क्या था उसको डालना पड़ेगा। तो ये अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं था, अपना एप्लीकेशन नंबर क्या था वो उसको डाल दे इधर। इसको जो भी एप्लीकेशन नंबर मैंने उधर कॉपी पेस्ट किया था इसको हटाना, ये जो डॉट था मेरा इसको हटा दिए। फिर इसके बाद ये क्या था, ये पासवर्ड तो इसी का वैसे रहेगा, सेम जो रहेगा हम लोग ने सेव किया था वही रहेगा। इसको साइन इन करते हैं तो ये आ गया। अब इसको सेव कर सकते हैं हम लोग, सेव किया तो डिटेल्स पूरे आ गए, कैंडिडेट एप्लीकेंट्स आज, तो फिर ये IP एड्रेस ये हो, ये 13 इतने बजे मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट क्या था, रजिस्ट्रेशन था। सेकंड स्टेप क्या चाहिए अपने को, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल। इसके पहले बनवाने के पहले आप लोग डोमिसाइल बनाने का, जो कि कोर्ट से बनेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का जैसा रहता है। मेरा तहसीलदार रहते हैं, हम लोग का तो कुर्ला है, तो कुर्ला से हम लोग मुलुंड है, तो मुलुंड के तहसीलदार से हम लोग ने बनवा सकते हैं डोमिसाइल, ठीक है। तो इसमें जाने का कंप्लीट करने के लिए फिर इसका डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो वो यस करने का, हाँ यस। फिर इसके पूछा कैटेगरी ऑफ कैटेगरी, इसमें आने के बाद देखो ये डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो इसमें क्या करने का अपने को मालूम है। इसमें
देखो डी यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो इसमें क्या करने का है, यस करने का है, ठीक है। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। फिर इसके बाद पूछेगा कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट पूछेगा तो इसमें क्या सिलेक्ट करने का है। देखो इसमें कास्ट है, जो भी है आपका कास्ट, ओबीसी वाले हो, एसटी वाले हो, एससी वाले हो, एसबीसी वाले हो, जो भी हो आपका कास्ट वो सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा तो ओपन है तो इसके लिए ओपन डाल सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक वो आ जाएगा ये ईयर फैमिली इनकम, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी डाला था वो इधर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा डी यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस, तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सीट होती है। जो ये क्या होता है मालूम है, जो कि ओपन वाले लोग लड़के लोग जो रहते हैं ना, ओपन वाले लोग, उन लोग के लिए एक ये बहुत अच्छा स्कीम है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो ओपन बच्चे लोग हैं उसमें भी गरीब रहता है। कास्ट सिस्टम तो बना दिया है, लेकिन जो ओपन वाले में है उसमें भी बहुत सारे गरीब बच्चे लोग रहते हैं जो इकोनॉमिकली वीक रहते हैं, ठीक है। तो उन लोग के लिए ये सीट रहती है। तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, तो ये आप तहसीलदार से बनवा सकते हो, जो भी आपका जो भी रहे तहसीलदार आपके इधर के, उससे बन जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या करने का, इधर यस करना है, क्योंकि आप ओपन वाले हैं तो यस करोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो इधर क्या पूछा है, एंटायर कास्ट नेम, कास्ट नेम क्या है आपका, मेरा तो ये है तो मैं यही डालता हूँ, आपका जो भी रहे वो डाल सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने ये डाला। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटीज, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मतलब क्या था, इनकम सर्टिफिकेट जो भी है आपका, तो आपके पास है क्या, आपके पास रहेगा। देखो ये जो था ये क्या है, सर्टिफिकेट एलिजिबल है कि नहीं, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अवेलेबल ही हम लोग मतलब अगर मेरे पास तो अवेलेबल है, ठीक है। और किसी के पास जिसी ने अप्लाई किया है लेकिन उसको अभी तक मिला नहीं है, तो ये अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड डाल सकते हैं, ठीक है। ये डाल सकता है। मेरे पास तो अवेलेबल ये है। अगर ये अगर आप लोग ने डाला कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो उसके ऊपर रिसिप्ट नंबर मिल जाता है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी इस समय अवेलेबल है तो अवेलेबल डाल सकता हूँ मैं। उसके बाद क्या बोला है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है क्या शरीर में, मतलब जैसा कि अंधे हो, लंगड़े हो, ये सब नहीं है ना, तो इसके लिए नो डालने का, ठीक है। नो डाल सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो ये आप यस डाल सकते हो, अगर कुछ भी आपको फिजिकल डिसेबिलिटी रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा फिजिकल डिसेबिलिटी का, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करने का, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, जब एडमिशन का टाइम ना इनकम सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, अगर आप EWS अप्लाई किए हो तो, ठीक है इधर। तो उसके बाद सेव एंड प्रोसेस करने का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में पहले तो ये मेरा तो पहले से फॉर्म भर चुका है, इसके लिए पहले इसको हटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ठीक है, ये हो गया। मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो ये होता है, देखो ये क्या पूछ रहा है, हैव यू पास्ड एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आपने एसएससी किया होगा तो यस डालने का, ठीक है, यस डालने का है। अगर फिर उसके बाद पूछा है सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड अगर क्या है मालूम है, एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड मतलब अपना महाराष्ट्र बोर्ड से किया आपने तो महाराष्ट्र बोर्ड डाल सकते हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र बोर्ड डाल सकते हो। देखो फिर उसके बाद देखो आपने सिलेक्ट किया सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, तो आपने महाराष्ट्र बोर्ड सिलेक्ट किया, इधर से जाके महाराष्ट्र बोर्ड सिलेक्ट किया। फिर एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, कौन से ईयर में पासिंग हुए थे आपने, तो हम लोग 2018 डालेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लड़के लोग 2018 में ही पास हुए रहेंगे, ठीक है 10th। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, एंटायर एसएससी इक्विवेलेंट परसेंटेज, जो भी आपका एसएससी में परसेंटेज रहेगा वो डालने का। तो अपना क्या है, जो भी रहे आपका वो डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू पास्ड एसएससी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एसएससी कहाँ से आपने पास किया, तो महाराष्ट्र स्टेट से पास किया है, महाराष्ट्र स्टेट से पास किया तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए डाल देने का, ठीक है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच यू पास्ड एसएससी इक्विवेलेंट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हुए हो आप, तो मुंबई सबर्बन, ठीक है, मुंबई सबर्बन आप डालोगे। फिर उससे बाद पूछेगा सिलेक्ट तालुका फ्रॉम विच यू पास्ड एसएससी इक्विवेलेंट, तो क्या डालोगे आप लोग, कुर्ला डालोगे, कुर्ला डालने। फिर उसके बाद क्या पूछेगा, एंटर स्कूल नेम ऑफ एसएससी इक्विवेलेंट, तो एसएससी का नाम, तो कौन सा आपने स्कूल कौन से स्कूल से पढ़ाई की है तो वो डालने का, तो मेरा ये है तो मैं ये डाल सकता हूँ। फिर क्या बोला है, आर यू अपेयरिंग ट्वेल्थ एचएससी एग्जाम इन 2021, तो आपने अपेयर किया है ना, तो यस डालने का। ये अपेयरिंग मतलब पढ़ाई कर रहे हो या मतलब पेपर दे चुके मतलब, तो इसके लिए यस डाल सकते हो आप लोग। एचएससी सिलेक्ट एचएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, कौन से बोर्ड से एचएससी किए हो आप लोग ने, महाराष्ट्र बोर्ड से किए, तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए महाराष्ट्र पे क्लिक करने का।
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे सिलेक्ट करने का, ठीक है। सिलेक्ट स्टेट वेयर योर 12th कॉलेज इज सिचुएटेड, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो हम लोग का महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। तो डाल सकते हैं सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर योर 12th कॉलेज इज सिचुएटेड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका कॉलेज, तो इधर पूछेगा। तो अभी इधर बता नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक के से देखो। फिर इधर क्या पूछा, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ना 12th कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, मुंबई सबर्बन डालने का, मुंबई सबर्बन, ठीक है। उन पूछेगा सिलेक्ट तालुका वेयर योर 12th कॉलेज इज सिचुएटेड, कौन से तालुका में सिचुएटेड था तुम्हारा कॉलेज, तो इधर क्या करेंगे, कुर्ला, हमारा कुर्ला में तो कुर्ला ही सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, एंटर HSC स्कूल और कॉलेज नेम, तो मेरा ये था, मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने इसका नाम डाला। HSC कॉलेज किस कॉलेज से किया हूँ मैंने, HSC, तो ये डाला मैंने। फिर उसके बाद पूछेगा, इसको प्रोसेस करने का, सेव एंड प्रोसेस करने के बाद क्या आ रहा है अपना, फिर इसके बाद ये आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल तो हो गया अपना। फिर महाराष्ट्र CT डिटेल आएगा, क्या आएगा, MS CT डिटेल आएगा, MS CT डिटेल आएगा। तो क्या करेंगे अपन, पहले तो मैं भर चुका, रुक जाओ, इसके लिए बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो क्या बोला है, सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MHT CT 2021, तो कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको 12th में बायोलॉजी था तो PCB सिलेक्ट करोगे, अगर मैथमेटिक्स था तो PCM सिलेक्ट करोगे, अगर आपको दोनों था तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। मतलब अगर दोनों सिलेक्ट करोगे, दोनों का पेपर दोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि एक में मतलब आपको दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, दोनों में अगर पेपर दोगे तो। अगर ये PCB में दे रहे हो तो ठीक है, तभी भी चलेगा, PCM में भी दे रहे हो तभी चलेगा, अगर दोनों में दोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा दोनों में, दोनों की अपॉर्चुनिटी मेरे पास है तो दोनों में मैं कर सकता हूँ। फिर क्या पूछेगा, इसके बाद पूछ रहा है कि सिलेक्ट लैंग्वेज मीडियम, कौन से लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, क्वेश्चन पेपर कौन से लैंग्वेज में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए इंग्लिश सिलेक्ट करने का, जो आपको कंफर्टेबल लगे, मराठी, उर्दू, तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है अच्छे से, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या करेंगे, स्पेसिफाई प्रेफरेंस फॉर महाराष्ट्र CT 2021 एग्ज़ाम सेंटर, तो आप क्या जानना चाहते हो कि इसमें क्या है कि जो आप कौन से स्टेट में देना चाहते हो, तो आप महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र किधर गया, महाराष्ट्र इधर है। फिर आपको 4 सेंटर चॉइस करना पड़ेगा जिसमें आप देना चाहते हो पेपर, 4 सेंटर मतलब ये मांगता है। तो फर्स्ट सेंटर हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, अपने इधर का मुंबई सबर्बन ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मुंबई सबर्बन। फिर सेकंड सेंटर क्या सिलेक्ट करेंगे, मुंबई सिटी सिलेक्ट करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद थर्ड सेंटर जो सिलेक्ट करेंगे हम लोग, थाने सिलेक्ट करेंगे, थाने सिलेक्ट कर लें। फिर जो फोर्थ सेंटर होगा उसको नासिक या पुणे सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग, आपके मर्जी के ऊपर है, ठीक है। मेरा अभी क्या है, नासिक को मैंने सिलेक्ट कर दिया, चलो ठीक है, नासिक सिलेक्ट किया। फिर सेव एंड प्रोसेस करने के बाद उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद पूछा क्या बोले, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो ऐसा उधर से क्या टाइप करने का, देखो सिलेक्ट करने का, फोटोग्राफ सिलेक्ट किए, फिर ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाएगा देगा आपको। तो आप या तो इधर से कैमरे से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, या तो आप फाइल में सेव किए हो तो इधर से जो भी लैपटॉप या मोबाइल में जो भी फाइल में सेव किए हो इधर से आप जा सकते हो, फाइल में जा सकते हो। तो अभी हम लोग को इतना पता चला, फाइल में जा सकते हैं। तो इसके लिए इसको हम लोग अभी तो इसमें जाके आप कर सकते हो, तो मैंने कैंसिल किया। फिर इसी तरह आप सिग्नेचर के लिए भी जा सकते हो, सिग्नेचर के लिए गए, फिर सिग्नेचर के लिए वैसे ही आएगा, तो फिर इधर से अपलोड कर सकते हो, या तो कैमरे से खींच के डाल सकते हो, इधर क्रॉप करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इतना अपने को पता चला। फिर उसके बाद जब ये भी आएगा, उसके बाद जैसे ही अपलोड करने के बाद आपको क्या आएगा, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो भी आपको डोमिसाइल ये हो, कुछ भी जो भी प्रूफ मांगेगा उसको अपलोड कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तीनों मांगेगा तो इसको अपलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रीव्यू करेंगे वैलिड इन्फॉर्मेशन को। फिर उसके बाद अगर आपको फ़ीस पे करने का है तो अभी कर सकते हो, या तो 15 जुलाई तक आपका डेट है, उधर तक पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर फ़ीस नहीं भरोगे तो भी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बाद में फ़ीस भरना चाहोगे तो आप फ़ीस भर सकते हो, ठीक है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है। थैंक यू, इतना आपके लिए ठीक।